अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सबका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी माइंड एकेडमी में। पहले ही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था उर्दू वेनस। मैंने मशवरे के तहत जो है उसको मल्टी माइंड एकेडमी के नाम से तब्दील किया है। वो इस वजह कर मल्टी माइंड एकेडमी के नाम से तब्दील किया है ताकि जो है उर्दू वेनस में आमतौर पर लोग यही समझ रहे थे कि सिर्फ उर्दू की पढ़ाई इसमें होगी और उर्दू से रिलेटेड जानकारी इसमें दी जाएगी, लेकिन अब वो बात रही नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हम सब ने, जो हमारी टीम है, मशवरे के तहत उसका नाम जो है चेंज करके रखा गया मल्टी माइंड एकेडमी यानी मल्टी माइंड एकेडमी रखा गया है। इसमें तमाम तर मौज़ूआत को शामिल करने की हम सब कोशिश करेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस यूट्यूब चैनल में आप जहां उर्दू की पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वहीं पर आप मैथमेटिक्स की भी जानकारी आपको मिलेगी, सोशल और साइंस की भी जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से संस्कृत और दीगर जो सब्जेक्ट हैं, तमाम सब्जेक्ट को, तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करने की हम सब कोशिश करेंगे। आइए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। आज मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ सहायक उर्दू अनुवादक का, जो है ये दूसरा सीरीज है। वो सहायक उर्दू अनुवादक जो हाल ही में सरकार बहाली करने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन बस हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर जारी हो जाए। लेकिन आपको यह है कि मैदान कारज़ार में जाने से पहले अक्लमंद इंसान वही है जो मैदान में जाने से पहले मैदान लड़ाई की तैयारी कर ली। गोया कि आपके सामने जो अभी बहाली आने वाली है, उस बहाली में, उस प्रक्रिया में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमर बस्ता होना होगा, कमर को कसना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा तमाम तरह। तो उसमें आप बारहा सुन चुके हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक में ख़ास तौर से आपको जो है ट्रांसलेशन का काम करना पड़ेगा। जिस चीज़ को आप हिंदी में जान रहे हैं, जिस चीज़ को आप हिंदी में जान रहे हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए, जिसको उर्दू में जान ले तो उसको हिंदी में कीजिए। इस तरह के सवालात आएंगे। छोटा छोटा वाक्य होगा जिसको हिंदी या उर्दू में बदलना पड़ेगा, या फिर अंग्रेज़ी में बदलना पड़ेगा, या फिर अंग्रेज़ी का शब्द होगा जिसमें आपको उर्दू या हिंदी उसका लिखना पड़ेगा। तो ये तमाम तर सवालात आएंगे। वाहिद जमा भी आएगा, उर्दू कवायद से भी पूछा जाएगा। उर्दू कवायद, अब कवायद लफ्ज़ आएगा तो उसमें जो है कवायद को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो ग्रामर कहा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज मैं आपके लिए स्पेशल इस वीडियो में मैं आपके लिए 18 ऐसे शब्द लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेटेड है। इससे कबल सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली हुई और उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई है, उर्दू ट्रांसलेटर की जो बहाली हुई है, उसमें ये तमाम शब्द अक्सर पूछे जा चुके हैं। यानी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको ये तमाम तर चीज़ें मिलने की उम्मीद है और उसी से अखज़ करके लिखा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है आरक्षी। एक नंबर में क्या है? आरक्षी। हिंदी शब्द है आरक्षी। इसका छोटा वाक्य बनाकर मैं आपके पास लाया हूँ। आरक्षी ने ट्रैफिक नियंत्रित किया। आरक्षी ने ट्रैफिक नियंत्रित किया। आरक्षी को हिंदी उर्दू में क्या कहा जाता है? कांस्टेबल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांस्टेबल कहा जाता है। आरक्षी हिंदी, उर्दू कांस्टेबल और इंग्लिश में भी कांस्टेबल। अब यह है कि इसको ट्रांसलेट करना है। जैसे आरक्षी ने ट्रैफिक नियंत्रित किया तो उसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? कांस्टेबल ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया। देखिए, कांस्टेबल ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया। सेम यही चीज़ आपको कह देगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। द कांस्टेबल कंट्रोल्ड द ट्रैफिक। आपको लग रहा होगा कि भाई हिंदी तो अलग समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू तकरीबन सेम है। तो सेम नहीं है। उर्दू ज़बान ही मखलूत ज़बान है, कई ज़बानों से मिलकर बनी है और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के अल्फाज उर्दू में ज़्यादा मुस्तआमल हैं। तो आप फिर एक बार देख लीजिए। हिंदी में आरक्षी, उर्दू में कांस्टेबल और इंग्लिश में भी कांस्टेबल। और इसका जो है मैंने जुमला भी बनाकर आपको समझा दिया। और चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? उपनिरीक्षक। दूसरा शब्द उपनिरीक्षक। हिंदी में उपनिरीक्षक, उर्दू में सब इंस्पेक्टर और इंग्लिश में भी सब इंस्पेक्टर। अब इसका वाक्य, छोटा वाक्य बनाया है। क्या वाक्य बनेगा? उपनिरीक्षक ने जांच शुरू की। उपनिरीक्षक ने जांच शुरू की। इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे, सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश शुरू की। सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश शुरू की। अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाएगा तो आप करेंगे द सब इंस्पेक्टर स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन।
नंबर 3 जिला अधिकारी, बहुत मशहूर है। जिला अधिकारी को, जिला अधिकारी ये हिंदी हुआ, इसकी उर्दू है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंग्लिश में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसको वाक्य बनाएंगे। जिला अधिकारी ने आपात बैठक बुलाई। जिला अधिकारी ने आपात बैठक बुलाई, इसको जो है आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो उर्दू में करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हंगामी इजलास बुलाया। देखिए, आपको ट्रांसलेशन याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हंगामी, आपात का मतलब हो गया आकस्मिक, हंगामी इजलास बुलाया, बैठक मतलब इजलास, इजलास बुलाया। उसी को अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा तो करेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग। याद रहेगा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग। चलिए देखिए, कारागारिक, एक शब्द क्या है? कारागारिक, ये हिंदी शब्द है, उसको उर्दू में कहते हैं दारोगा जिंदान, दारोगा जिंदान। उसको इंग्लिश में कहते हैं जेलर। जेलर जेलर सबको जानते हैं, लेकिन उसकी उर्दू क्या होगी वो नहीं जानते, उसकी शुद्ध हिंदी क्या होगी हम सब नहीं जानते थे। तो शुद्ध हिंदी है कारागारिक, उसकी उर्दू है दारोगा जिंदान और इंग्लिश है जेलर। क्या है? अब इसको वाक्य बनाने के लिए कहा गया है कारागारिक ने कैदी की निगरानी की, यानी जेलर ने कैदी की निगरानी की। तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे दरोगा जिंदान। दरोगा जिंदान का मतलब हो गया कारागारिक यानी जेलर। दरोगा जिंदान ने कैदी की निगरानी की। अब अधिरक्षा, हिंदी शब्द क्या है? अधिरक्षा, उर्दू मुहाफिज और इंग्लिश गार्ड। अधिरक्षा, मुहाफिज, गार्ड। अब इसका जो है वाक्य बनाना है, अधिरक्षा ने दरवाज़ा बंद किया। अधिरक्षा ने दरवाज़ा बंद किया, उसका ट्रांसलेटर उर्दू में कीजिए मुहाफिज ने, अधिरक्षा का मतलब मुहाफिज ने दरवाज़ा बंद किया। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द गार्ड क्लोज्ड द डोर। द गार्ड क्लोज्ड द डोर, ये याद रखना है आपको। नंबर 6 गृह रक्षा वाहिनी, हिंदी में गृह रक्षा वाहिनी, उर्दू में होगा होम गार्ड और इंग्लिश में भी होम गार्ड। वाक्य पर ध्यान दीजिए। गृह वाहिनी, गृह रक्षा वाहिनी ने आपदा में सहायता की। गृह रक्षा वाहिनी ने आपदा में सहायता की, आपदा में सहायता की, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है होम गार्ड ने आफत में मदद की। होम गार्ड ने आफत में मदद की। उसी को अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे द होम गार्ड असिस्टेड ड्यूरिंग द डिजेस्टर, ड्यूरिंग द डिजेस्टर, यानी होम गार्ड ने आफत में मदद की। आयुक्त, बहुत मशहूर शब्द है आयुक्त। आयुक्त हिंदी में कमिश्नर और इंग्लिश में भी कमिश्नर। कमिश्नर को क्या कहा जाता है? हिंदी में आयुक्त कहा जाता है, उर्दू और इंग्लिश में कमिश्नर कहा जाता है। आयुक्त ने आदेश जारी किया, बहुत छोटा छोटा जो है वाक्य लाया गया आपके लिए। आयुक्त ने आदेश जारी किया, इसको जो है इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे कमिश्नर ने हुक्म जारी किया। कमिश्नर ने हुक्म जारी किया, कमिश्नर इशूड द ऑर्डर। नगर पार्षद, अजीज़ तलबा आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप हिंदी में क्या कहा जाता है? नगर पार्षद। उर्दू में कहा जाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर और इंग्लिश में भी म्यूनिसिपल काउंसिलर, कमिश्नर। देखिए, उर्दू में कहा जाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर और इंग्लिश में म्यूनिसिपल काउंसिलर कहा जाता है। इंग्लिश में काउंसिलर कहा जाता है और उर्दू में कमिश्नर और हिंदी में नगर पार्षद। अब देखिए वाक्य बनाए हैं, नगर पार्षद ने सड़क निर्माण की योजना बनाई। नगर पार्षद ने सड़क निर्माण की योजना बनाई, तो उसकी उर्दू में ट्रांसलेट किया है म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सड़क की तामीर की मंसूबाबंदी की। योजना का मतलब मंसूबा, मंसूबाबंदी की, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सड़क की तामीर की मंसूबाबंदी की। उसी को इंग्लिश में कहा है कि द म्यूनिसिपल काउंसिलर प्लान द रोड कंस्ट्रक्शन, प्लान द रोड कंस्ट्रक्शन, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सड़क की तामीर की मंसूबाबंदी की। देखिए व्यवस्थापक,
हिंदी शब्द है क्या व्यवस्थापक, उसको उर्दू में कहते हैं मुंतजिम। क्या कहते हैं? मुंतजिम। और इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। इसका वाक्य है व्यवस्थापक ने कार्यालय का निरीक्षण किया। व्यवस्थापक ने कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय के उर्दू क्या है भाई? दफ्तर। कार्यालय के उर्दू दफ्तर, जिसको इंग्लिश में आप ऑफिस कहते हैं। इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं। तो देखिए, व्यवस्थापक ने कार्यालय का निरीक्षण किया, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे मुंतजिम ने दफ्तर का मुआयना किया। निरीक्षण का मतलब मुआयना। मुंतजिम ने यानी व्यवस्थापक ने दफ्तर का मुआयना किया। दफ्तर किसका मानी हो जाएगा? कार्यालय का। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कीजिए, द एडमिनिस्ट्रेटर इंस्पेक्टेड द ऑफिस, यानी इंस्पेक्शन किया किसका? ऑफिस का। द एडमिनिस्ट्रेटर इंस्पेक्टेड द ऑफिस। अभियंता क्या है? अभियंता नहीं होना चाहिए, यहाँ अभियंता होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है। अभियंता। अभियंता, इसको अभियंता पढ़िए। हिंदी में अभियंता। अभियंता ने पुल का डिज़ाइन तैयार किया। क्या वाक्य बना? कि अभियंता ने पुल का डिज़ाइन तैयार किया। तो उसी को आप उर्दू में अभियंता को क्या कहते हैं? इंजीनियर कहते हैं। अभियंता को इंजीनियर कहा जाता है उर्दू में। तो इंजीनियर ने पुल का खाका तैयार किया, उसी अभियंता या इंजीनियर को इंग्लिश में इंजीनियर ही कहा जाता है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंजीनियर डिज़ाइन द ब्रिज। द इंजीनियर डिज़ाइन द ब्रिज, यानी इंजीनियर ने पुल का खाका तैयार किया। 11 नंबर में है अनुभाग अभियंता। क्या है? अनुभाग अभियंता। अनुभाग अभियंता उर्दू में कहेंगे सेक्शन इंजीनियर और इंग्लिश में भी सेक्शन इंजीनियर। तो अनुभाग अभियंता ने परियोजना की समीक्षा की। अनुभाग अभियंता ने परियोजना की समीक्षा की, उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे सेक्शन इंजीनियर ने मंसूबा का जायज़ा लिया। सेक्शन इंजीनियर ने मंसूबा का जायज़ा लिया। इंग्लिश में द सेक्शन इंजीनियर रिव्यूड द प्रोजेक्ट। रिव्यूड द प्रोजेक्ट। कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष खजांची। देखिए क्या है? कोषाध्यक्ष, खजांची, ट्रेजरर। ठीक है। अब उसको जुमला बनाया गया है। कोषाध्यक्ष ने बजट प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष ने बजट प्रस्तुत किया, उसी को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे खजांची ने बजट पेश किया। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहेंगे द ट्रेजरर प्रेजेंटेड द बजट। द ट्रेजरर प्रेजेंटेड द बजट। कोषाधिकारी क्या है? कोषाधिकारी। कोषाधिकारी ने वित्त रिपोर्ट तैयार की। कोषाधिकारी ने वित्त रिपोर्ट तैयार की, उसको उर्दू में कहते हैं अफसर खजाना। अफसर खजाना। और इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंसर ऑफिसर। इंग्लिश में फाइनेंसर ऑफिसर और उर्दू में अफसर खजाना और इंग्लिश में कोषाधिकारी। कोषाधिकारी। तो कोषाधिकारी ने वित्त रिपोर्ट तैयार किया। वित्त रिपोर्ट तैयार किया, उसी को उर्दू में कहेंगे अफसर ख़जाना ने माली रिपोर्ट तैयार की। अफसर ख़जाना यानी ख़जाना के अफसर ने माली रिपोर्ट तैयार की। अगर इसी को इंग्लिश में कहने की बारी आएगी द फाइनेंस ऑफिसर प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल रिपोर्ट। 14 नंबर में है अजीज तलबा समाहर्ता या जिलाधिकारी। समाहर्ता भी बोला जाता है या जिलाधिकारी, दोनों में से एक बोलना है। हिंदी में समाहर्ता या जिलाधिकारी, उर्दू में कहते हैं उर्दू कलेक्टर और इंग्लिश में कहते हैं उर्दू में कहते हैं कलेक्टर। उर्दू में क्या कहा जाता है? कलेक्टर, और इंग्लिश में कलेक्टर ही कहा जाता है। इसको छोटा छोटा जुमला देखिए। समाहर्ता ने विकास कार्यों की समीक्षा की। समाहर्ता ने यानी जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की, उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे कलेक्टर ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। समीक्षा की मतलब जायज़ा लेना। कलेक्टर ने तरक्याती कामों, तरक्याती यानी विकास कार्यों को उर्दू में क्या कहेंगे? तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे इसको तो द कलेक्टर रिव्यूड द डेवलपमेंट वर्क्स। द कलेक्टर रिव्यूड द डेवलपमेंट वर्क्स।
उपसमाहर्ता, उपसमाहर्ता डिप्टी कलेक्टर और इंग्लिश में भी डिप्टी कलेक्टर। उसका वाक्य देख लीजिए। उपसमाहर्ता ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। उपसमाहर्ता ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, यानी डिप्टी कलेक्टर ने इलाके का मुआयना किया। क्षेत्र मतलब इलाके और मुआयना का मतलब निरीक्षण हो जाएगा। और इंग्लिश में बोलेंगे द डिप्टी कलेक्टर इंस्पेक्टेड द एरिया। द डिप्टी कलेक्टर इंस्पेक्टेड द एरिया। बहुत आसान तरीके से आपको जो है तीनों ज़बानों में तर्जमा भी सिखाया जा रहा है और अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आपके पास हो रहा है। 16 नंबर है जिला अधिकारी। 16 नंबर का क्या है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी उर्दू में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंग्लिश में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब वाक्य देखते हैं। जिला अधिकारी ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। जिला अधिकारी ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आफती इंतज़ामात का जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आफती इंतज़ामात का, देखिए आपदा का मतलब आफत मुसीबत, इंतज़ामात मतलब प्रबंधन, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिव्यूड द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। 17 नंबर अपर जिला अधिकारी। 17 में क्या है? अपर जिला अधिकारी, जिसको मैंने अपर जिला अधिकारी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एडीएम, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये एडीएम यानी अपर जिला अधिकारी का शॉर्ट फॉर्म है ये एडिशनल मजिस्ट्रेट का। और डीएम का जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये शॉर्ट फॉर्म है। अपर जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी उर्दू में है एडिशनल मजिस्ट्रेट और इंग्लिश में भी एडिशनल मजिस्ट्रेट। अब वाक्य पर ध्यान दीजिए। अपर जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया। अपर जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी किया। आदेश का मतलब हुक्म हो जाता है। और इंग्लिश में करेंगे द एडिशनल मजिस्ट्रेट इशूड द ऑर्डर। द एडिशनल मजिस्ट्रेट इशूड द ऑर्डर। उपसमाहर्ता भूमि सुधार। उपसमाहर्ता भूमि सुधार, उसको उर्दू में कहेंगे डिप्टी कलेक्टर इस्लाहात अराज़ी। डिप्टी कलेक्टर इस्लाहात अराज़ी। और इंग्लिश में डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, ये आपको इंग्लिश में हो गया। अब इसका वाक्य पर ध्यान दीजिए। उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने किसानों से मुलाकात की। उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने किसानों से मुलाकात की, उसको इंग्लिश उर्दू में बोलेंगे डिप्टी कलेक्टर इस्लाहात अराज़ी ने किसानों से मुलाकात की। इस्लाहात सुधार का मतलब इस्लाहात हो गया, अराज़ी ये भूमि हो गया, अराज़ी मतलब भूमि हो गया। इस्लाहात अराज़ी ने किसानों से मुलाकात की। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर इस्लाहात अराज़ी ने किसानों से मुलाकात की। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे द डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स मेड द फार्मर्स, यानी डिप्टी कलेक्टर इस्लाहात अराज़ी ने किसानों से मुलाकात की। ये तीनों ज़बानों में अज़ीज़ तलबा, ये तीनों ज़बानों में आपको पहले वर्ड बताया गया, शब्द बताया गया, अल्फाज बताया गया, फिर उससे छोटा छोटा वाक्य बनाकर डायरेक्ट जो है आपको ट्रांसलेशन करके दिखाया गया। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप में खुशी महसूस कर रहे होंगे कि यूट्यूब में तो यूँ बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, लेकिन इस अंदाज़ में लफ्ज़ को, एक लफ्ज़ को उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, फिर तमाम लफ्ज़ों से छोटा छोटा जुमला बनाकर फिर आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में इस तरह का बताने वाला शायद ही कोई मिलेगा। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो निहायत ही पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।